चालू अपनी एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई कि कह क्या रही थी। मतलब कहना तो यही चाहिए था कि अम्मी एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग में रहते भी हम महीनों महीनों नहीं मिल पाते हैं। और कह क्या गई चालू अपी कि अम्मी एक ही फ्लैट में रहते हुए भी हम महीनों महीनों तक नहीं मिल पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। नहीं अम्मी, हम एक फ्लैट में रह के महीनों महीनों नहीं आ पाते। फ्लैट में, एक फ्लैट में नहीं, एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट में। और तुम सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए जो यहाँ पर बच्चे को लेकर आई हो ना, तुम्हें तो बच्चा लेने की भी अकल नहीं है। खुद तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें ये बोल रही है कि चालू अभी पहले बच्चा लेना तो सीख लो। बेचारे बच्चे की कमर इस तरह से मुड़ी रहती है प्रॉपर तरीके से। और कईयों ने तो यहाँ तक भी कहा है, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, उनको तुम ऐसे मत करो, नहीं तो उनका वो पता, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े सब मना करते थे कि इस तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से लो, कमर पे पूरा हाथ लगा के सपोर्ट दे कर लो, नहीं तो कमर मुड़ जाएगी। और इस औरत को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं, बस कंटेंट की बहुत फिक्र है। कंटेंट के चक्कर में बच्चे को लेकर किचन में पहुंच गई, जैसे कि ये बच्चे को लेकर ही खाना बना लेगी। और भगोना भाई साहब देखो तो सही, इतना बड़ा भगोना बेटी खाने लगी बेचारी अपने काम में। एक्चुअली माँ बेटी को तो कंटेंट क्रिएट करना है, और एक्चुअली काम किसको करना है? बेटी खाला को करना। तो चलो 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 कैमरा मैन आओ, तुम हम जरा आज गॉसिप करेंगे किचन में खड़े हो। फ्रेंड्स, एक दिन से ज्यादा बीत गया लेकिन अभी तक भी हमारे 9 लाख से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ये क्या हो रहा है अम्मी? और इस बार तो कमेंट भी बहुत कम है, 1700 कमेंट है भैया। जब मैं बनाने के लिए बैठी हूँ तो वो गलती से नीचे हो गया। तो भाई मुझे अभी 23 मिनट पहले का एक कमेंट मिला जो कोई शगुफ्ता जी का है। वो लिखती हैं, सारी बातें हंसकर बोलने के लिए नहीं होती पागल, जैसे कि कोई किसी को समझ आए, या फिर सामने कोई भी शर्मिंदा करती है, सामने वाले को भी शर्मिंदा करती है, ये कहना चाहते होंगे। बार बार मजाक बनाकर रिजा नारियल पानी लेकर आई तो पागल जैसे मियाँ को बोल रही थी पुराने जमाने खुद लगती है पुराने जमाने की बूढ़ी अम्मा, शक्ल से पूरी हुलिया बुढ़े लोगों जैसा बनाए रहती है। अब कह दो ये हेटर्स है, ये तो जेलस है। ना, हेटर्स तो सिर्फ पॉडकास्टर होते हैं, रिएक्शन चैनल वाले होते हैं। कमेंट करने वाले तो सारे अच्छे होते हैं। वो तो जाकर डंके की चोट पे जाके उसी के ब्लॉग के नीचे कमेंट कर रहे हैं, अपने मन की बातें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहीं जाकर लिख रहे हैं। अगेन किसी ने एक कमेंट किया है, ये कमेंट लेते हैं और उसके बाद का बाकी का बचा हुआ रिव्यू करते हैं। वो लिखती हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज रिजा को बोलो एंड बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बनाओ सबा। रिजा नॉर्मल चीज़ों से भी डर लगता है, रिजा को नॉर्मल चीज़ों से भी डर लगता है। वो ये लिखना चाह रहे होंगे, थोड़ा सा गलती है लिखने में। इसको अजीब लगता है फेशियल हो या मैनिक्योर पेडिक्योर, उसको पसंद नहीं। चालू, अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि रिजा को भी नहीं करा सकती। रिजा की फ्रेंड्स नहीं आती हैं, वो बाहर नहीं जाती है फ्रेंड्स के साथ, सारा वक्त घर के काम, बेबी सिटिंग, उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड कैसे होगी? अब इसको क्या कहेंगे? इसको भी यही कह देंगे, भाई हेटर से तुम मुझसे जल रहे हो, मेरी बहन की तारीफ कर रहे हो, मेरी बहन को तुम अच्छे से बनाने के लिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मुझे शेड कर रहे हो। और अम्मी का लाड प्यार चल रहा है भाई साहब किचन में, जबकि सारे दिन अम्मी ऊपर ही रहती हैं। अब ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, ढोंग नहीं है, तो फिर ये क्या? सारा दिन ऊपर रहती हैं, लाड प्यार दुलार सब कुछ करती हैं, अम्मा के साथ, अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर आती हैं। लेकिन अब ये इसलिए खुश हो रही हैं क्योंकि मेरी किचन में मेरी बेटी और नाती आया है। ये भी कोई बात हुई? जब तुम एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो, ऊपर नीचे रह रहे हो, सारे दिन तुम ऊपर ही रहती हो, और ऐसा ही है तो दिन में बुला लिया करो कि बेटा एक काम करो, तुम दिन में 2-4 घंटे के लिए हमारे पास जरूर से आ जाया करो, बुलाया करो ना। पर हाँ, आपके बेटे ने शायद इजाजत नहीं दी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सब ये कहते रहते थे ना, घर जमाए, चालू का जो है मायका, चालू का मायका, इसलिए हमने बता दिया कि मायका नहीं है। अब तो हम महीनों भी नहीं आते, हम ऊपर ही रहते हैं अपने यहाँ पे और वही सब कुछ करते हैं। तो ये हम मायका कभी कभी ऐसे आते हैं जैसे आप आम औरतें जाती हो ना अपने घर, महीनों में, 2-2 महीनों में, 3-3 महीनों में, थोड़ी देर के लिए ऐसे आते हैं। अब नहीं कहना कि ये हमारा मायका है, नहीं, हम ऊपर रहते हैं इसी बिल्डिंग के, तो वो हमारा ससुराल है, जहाँ सास ससुर नहीं है लेकिन वो ही ससुराल है। और जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, इनके बड़ी पापा बड़ी मम्मी जो है वो पहुंच गए हैं और आई थिंक वो यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि जनाब ने तो दिखा दिया लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया। इंट्रो नहीं, कब आए, कब क्या किया, खाना पीना कैसे खिलाया, कुछ नहीं दिखाया ढंग से। लेकिन वो चालू के खुशामदीद देखने के लिए गए थे, बस वो उतना भर बताया कि वो आए थे, तो फिर शूट क्यों नहीं करा? अब तो हर चीज़ शूट कर, तो व्लॉग बनाते बनाते अब आप ये डिसाइड करने लगे हो कि कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए था। जो आपको अवॉइड करना चाहिए था कि जब आपके घर के बच्चों के एक्सीडेंट हो गए थे, चोट लग गई थी, गिर गए थे और उनको चोट लग रही थी और डॉक्टर उनको बैंडेज कर रहे थे, वो तो आपको दिखाना चाहिए। अभी जब मैडम अपने हेयर में वो लगा रही हैं, हेयर पैक लगा रही हैं, जबकि वो बड़ी हिजाबी, मतलब वो मुसलमान नहीं बनती ना सर पे लगाना ही करना, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, मत लगाओ, जैसे कि वो बच्चा छोटी छोटी सी चीज़ों से चिढ़ता है, किलस जाता है, वो दिखा रहे हो, वो कंटेंट है। लेकिन बड़े पापा आए,
वो कैसे आए, मतलब क्या बातें हुई, खाना पीना क्या, नाश्ता पानी उनको क्या कराया, वो नहीं दिखाया। अरे वाह जनाब, बड़े ही हिपोक्रेट लोग हो तुम, अपने हिसाब से सारे काम करते, या तो प्रॉपर दिखाओ या तो प्रॉपर क्या फालतू की चीजें भी मत दिखाओ। फ्रेंड्स, जिस दिन हम मुदाह से आए थे ना, उस दिन नीचे आए थे, और उसके बाद हम आज नीचे आए तो महीना ही नहीं हुआ है चालू, अभी दिन गिनने नहीं आते क्या तुम्हें। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अम्मी ने प्याज फ्राई करके रख ली है, यहाँ पे अभी चिकन बनेगा, जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। और हमने सिर्फ थोड़ी सी करछी हिला दी थी और अपना पूरा क्रेडिट खुद को ले लिया, क्योंकि भोपाल के शीर माल आए हैं तो जब भी तो हम चिकन कौरमा बना रहे हैं। ये प्लानिंग पहले ही हो गई थी, इसीलिए तो अम्मी ने बनाया, इतना अच्छा चिकन कौरमा बनाया है मुगलई वाला स्टाइल में, क्योंकि शीर माल खा रहे हैं हम 2 दिन से 3 दिन से शीर माल पे तुले पड़े, और भाभी तो वहीं से ही खा रही है। अब गई भाभी की डाइट ऐसी की तैसी में। खाओ खाओ तुम लोग, खाओ पाव भाजी खाओ, तुम लोग जो खा रहे हो वो खाओ, तुम लोग खाओगी, मैं क्या खाऊंगा। फनी तुम बहुत बदल गए हो, फनी तुम बहुत बदल गए हो। जैसे मैं कहती थी पहले तुम वैसे ही करते थे, लेकिन तुम अब अपनी जो है जबान लड़ाने लगे हो, तुम अब बहुत कुछ कहने लगे हो और बहुत मेरी टांगे अड़ाने लगे हो मेरी बातों में। अब मुझे हर चीज के लिए मना करते हो, रोकते हो, टोकते हो। तुम ही थे ना जो ये कहते थे 400 किलो की भी हो जाओगी तो भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी, और अब मुझे हर बात बात पे टोक रहे हो। अब क्योंकि वो डाइट कर रहा है, वो 15 दिन 12 दिन जितने दिन भी रहकर आया था बाहर से, फिर वो उसकी डाइट सब उलट पुलट हो गई, तो वो अपने डाइट पर लौट कर आ रहा है, और ये चालू अपने रुकने का नाम नहीं ले रही। तो भाई वो अपनी बात कर रहा है, उसने कहा तुम खाओ, तुम्हें खाने हैं पाव वाव तो तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। शीरमाल अब तक आए नहीं है तो पाव मंगा के खा लिए। देखा, ये देखा भाई, ये होती है खाने की। जिसने, वो कहते ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, जिसने अपने मुंह पर काबू कर लिया, अपने मन पर अपने चित्त पर काबू कर लिया, तो वो समझ जाओ कि भाई साहब वो उसने तो किला फतेह कर लिया। और जिसने नहीं कर पाया उनका यही हाल है। मतलब लाइक सीरियसली के कोरमा बन रहा है या चिकन कोरमा या व्हाटएवर जो भी कुछ ये बना रहे हैं, उसके लिए शीरमाल आ रहे हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं हो रहा, रोटी नहीं बनेगी ना, ये वाला कोरमा भी बना है तो हम बाहर से पाव मंगा कर खाएंगे जो मैदा के बने हुए होते हैं, और जो रोटी होती है वो थोड़ा सा मोटा अनाज, क्योंकि मैदा से बेहतर थोड़ा आटा होता है, लेकिन आटे से बेहतर फिर आपके जो दूसरे टाइप के आटे होते हैं वो होते हैं, फिर वो चाहे ज्वार के हो, रागी के हो, क्योंकि वो होते हैं ग्लूटेन फ्री। और जिनको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर जो है वो वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, उनको ग्लूटेन वाली रोटी खाने के लिए मना करते हैं, आटे की रोटी खाने के लिए मना करते हैं, मोटा अनाज खाने के लिए बोलते हैं। और अगर खा भी रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि मिक्स अनाज खाओ, यानी कि चने का, सोयाबीन का, ज्वारे का, और ये मक्का का, बाजरा का, ये सब तरह के मोटे मोटे जो अनाज के जो वो होते हैं, आटे होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बराबर क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लो और उस मिक्स आटे की रोटी खाओ, और फिर उसमें गेहूं का भी मिला लो, तो उससे एक बाइंडिंग थोड़ी सी मिल जाएगी और आराम से बन भी जाएगी। तो वहाँ ये लोग उन अच्छी चीजों को छोड़कर, भाई तुम ठीक है, तुम्हें मुगलई खाना है, तुम्हें चिकन मटन खाना है, तुम वो खाओ जो अम्मी बना रही हैं, अपने बेटे के लिए बना रही हैं, क्योंकि बहू बेटा उनके बाहर थे, उनको प्यार आया, लाड दुलार आया, तो चलो हम बना लेते हैं। तो घर पे रोटियां बन जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और उससे भी अच्छा अगर आप ये वाला कर सकते थे, डाइट वाली रोटी खा सकते थे, तो वो और भी बेहतर हो जाता। पर चलो छोड़ो, कि जब अच्छा खाना है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो रोज ही अच्छा खा रहे हो, रोज बुरा खा कब रहे हो। वो वहाँ बाहर का खा रहे हो, तुम यहाँ बाहर का खा रहे हो। खाला आप इधर आओ, अम्मी आप इधर आओ, मुझे आपसे सवाल पूछना है। देखो फनी मुझे बहुत परेशान कर रहा है आजकल, ये मेरे लिए ऐसे कर रहा है वैसे कर रहे। बहना जी, वो जब बच्चा ऐसे लटक रहा है कि बेचारे का एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, पूरे मुंह में उसने उंगलियां डाली हुई है, और उसके गला भिज के पूरा ताबीज उसका पीछे पड़ा हुआ है, डायपर पहनाया हुआ, इतनी बार टोकने के बाद भी उसको नीचे का बॉटम नहीं पहनाया हुआ। ये तो देख लेती बच्चे को किस हाल में, कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में लगी पड़ी, कंटेंट की महारानी। हाँ तो मुझे चलो बताओ, क्या बच्चा हो जाने के बाद पति का दिमाग बदल जाता है क्या? पति का दिमाग पत्नी से हट जाता है क्या? इसके दिमाग में निदा सूफियान चल रहे हैं। 8 साल इश्क लड़ाने के बाद शादी हुई थी और उसके बाद ये नतीजा है। और वो तो भाई साहब टक्कर के थे, यानी कि काम दोनों कर रहे थे, जो भी कंटेंट बना रहे थे वो दोनों मिलकर बना रहे थे। चैनल पे अकेले की किसी की मेहनत नहीं थी। वो अलग बात है कि पॉपुलैरिटी निदा की थी और सूफियान की थोड़ी कम थी, और उनका भी बड़ा चल रहा है भाई। वो उधर से मैसेजेस आ रहे हैं, उधर से मैसेज आ रहे हैं, इधर से स्टोरी आ रही है, इधर से स्टोरी आ रही है। और भी ये बहुत लंबा मैटर चलने वाला है, क्योंकि इतनी आसानी से तो बैठने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी भाई ईगोस्टिक बहुत है और ये भी ईगोस्टिक बहुत है। बस इसके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक माँ है, तो माँ होने के नाते इसमें थोड़ी सी ममता है। चालू में तो वो भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अपना बच्चा दूसरे से पलवाती है, वो कम से कम खुद तो करती है, अपने बच्चे का केयर टेकर के साथ मिलकर काम तो करती। तो अब इसके दिमाग में वो सब घूम रहा है कि उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया। सपोर्ट कर रही थी, उनके यहाँ कमेंट कर रही, तो चलो भाई बैती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो लोगों को
और ज्यादा, जिससे कि इंगेजिंग मिले और इसके रिलेटेड भी, निदा सूफियान से रिलेटेड भी मेरे कमेंट में आके बातें करे, इसलिए ये औरत जानबूझ के ये करती है। बताओ बताओ, ऐसे कहते। खाला ने कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, और हमारे तो रिजा होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे जैसे पहले चाहते हैं, क्योंकि इनकी भी लव मैरिज है। बाजा खाला की लव मैरिज है, सॉरी बाजा खाला की तो अरेंज मैरिज है, क्योंकि उनके तो वो रिश्तेदारी में लगते हैं, इनकी जो ये बेटी खाला। तो बता, क्या बच्चा होने मोहब्बत कम हो जाती है क्या शोहर की? क्यों भाई, तू खाला से क्यों पूछ रही है? खाला के तो हस्बैंड बेचारे वहां पे रह रहे हैं, मजबूरी है, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, पता ही नहीं किसके लिए कमा रहे हैं। जब बच्चों का सारा खर्चा तो ये लोग उठा रहे हैं, तो फिर वो कमा किसके लिए? बीवी इनकी यहाँ रह रही है, तो भाई वो किसके लिए इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं? और जितनी इनकी मियाँ बीवी की जरूरत है उतनी तो इनको इंडिया में भी कोई नौकरी कोई ना कोई मिल ही जाएगी, तो काहे को वहाँ पे अकेले पड़े हैं? हारी है, बीमारी है, परेशानी है, बेचारा इंसान अकेले में काम करे। उस दिन बात करा रही थी जब ये, तो वो पूछ रही थी पिज़्ज़ा खाना खा लिया पापा आपने, ये कर लिया वो कर लिया। कोई तकलीफ हो जाती है तो कोई घर का मेंबर हो, अपने बच्चे बीवी बच्चे अपने पास में हो, तो इंसान तकलीफ में भी वो दिन ऐसे ही निकाल के रख देता है, ऐसे ही पार हो जाते हैं वो तकलीफ में भी। लेकिन अकेले रह रहे होते हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो भाई सब क्यों कर रहे हो जब तुम्हारे बच्चों का बोझ तो इन्होंने उठा रखा है? या तो फिर खुल के बोलो कि भाई इसके मम्मी पापा जो है वो पढ़ाई के सारे पैसे वो लोग देते हैं, जो कि नेहा ने बताया है कि उनके पापा जो है वो स्कूल फी वही पे करते हैं। और अगर इतनी तकलीफ है चालू अभी, तो तुमने अकल तमीज से उस लड़की का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खुलवाया? जबकि तुम्हें पता है कि अगर वो लड़की का चैनल ओपन हो जाएगा तो उसको अपने पापा और अपनी अम्मी के लिए बहुत सहारा लग जाएगा। देखो भाई, वो टॉपर क्लास की कैटेगरी में तो वो लड़की आती नहीं है, तो वो इतनी पढ़ाई कर नहीं सकती। पास होने के लिए जितनी पढ़ाई करनी है उतनी वो कर लेती है, लेकिन उसके अलावा जो टाइम बचेगा वो अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए ना खर्च करे। तुम्हारे लिए चापलूसी और नौकरानी बनने पर उसको क्या फायदा होने वाला? तुमने उसको 5 साल से इतना एज अ कंटेंट यूज किया है, वो क्या कम है जो उसके आने वाले साल जो है ना वो भी यूज करना चाहती हो? तुमने तो अपनी जिंदगी सेट कर ली भाई साहब, ये बना लिया वो बना लिया, प्लॉट ले लिया, ये बिजनेस वो बिजनेस, वो चल रहे हो या नहीं चल रहे हो ये बेहतर जाने। बट इतनी सारी चीजें कर ली है कि एक मुंबई शहर में एक और फ्लैट ले लिया है जिसको रेंट पर चढ़ा देंगे तो बड़े आराम से इनका गुजारा चलता रहेगा। पर जब तक अभी ये है यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है तो कम से कम उस लड़की को भी फायदा उठा लेने दो। तुम्हें तो अब से 2-3 साल पहले ही लग रही थी यूट्यूब बंद हो गया तो फ्रेंड्स यूट्यूब परमानेंट नहीं होता, तो उस लड़की को तो करने दे ताकि वो भी अपने करियर में सेट कर ले, कुछ तो कर ले। वो वैसे भी नहीं पढ़ रही। तो बताओ बताओ खाला बताओ। नहीं नहीं प्यार कम नहीं होता है। अम्मी आप बताओ। नहीं तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार करा है हमें, हमें नहीं नानू होने के बाद और ज्यादा करते हैं और ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बताओ थोड़ी सी जब पिज्जा हो गई थी तो मोहब्बत में कम हुई थी खाला? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी मोहब्बत कम हुई थी, उतना ही मुंह देखते थे। ये क्या सवाल है? मुंह देखने का मतलब और मोहब्बत का मतलब क्या है? चलो भी खुलकर पूछो ना तुम्हारा सवाल क्या। और ऐसे शर्मिंदा कर दिया बेचारी को, जवाब देते नहीं बन रहा था। उतना ही चाहते थे। हाँ हाँ उतना ही चाहते थे। अम्मी चलो अब आप बताओ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि माइक मेरी तरफ घूमेगा, मेरी तरफ कैमरा आएगा, फिर मुझे एक्शन करके अपने डायलॉग डिलीवरी देनी है। नहीं नहीं तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार किया है, हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ये तुम्हारा जो है ना वहम है। चलो तुम सबसे पूछ रहे हो। कहती है अब भी आप लोग मुझे सही नहीं बता रहे। अपनी खाला की तरफ उंगली करके कह रही है आप लोग मुझे सही नहीं बता रहे, मुझे बहका रहे हो। हाँ हाँ इन्हें तो बहुत मजा आएगा कि जब फनी तेरे साथ जो ना ये सब कुछ कर रहा है, जब तुझे महसूस हो रहा है। अरे भाई ओवर थिंक कर रही है, या यूं कह लो कि कुछ ज्यादा ही जो ना अब इस लेवल पे आ गिरी है कि मैं अब ये कंट्रोवर्सी करूंगी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, ताकि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे, मुझे आके बोले, और मैं बाद में फनी को आराम से समझा दूंगी अरे ये तो मैं सब कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। सही सही बताओ, सही से बताओ। तुम ये बताओ तुम क्या सुनना चाहती हो इनसे? अब आया फनी का अपने ऊपर सफाई देने वाला डायलॉग। बच्चा भी देखें, काम भी देखें, बीवी को भी देखें, तुम्हें भी देखें। और चालू ने बड़ी सफाई के साथ कट मार दिया। उसने जो पूरा डायलॉग बोला ना इतना, उसको बिल्कुल कट मार दिया। और जब अम्मी बोल रही हैं कि देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब बच्चा पेट में होता है, तब बहुत ख्याल रखते हैं कोई तकलीफ ना हो। अब बच्चा हो गया है देखो, तो कभी माँ के पास, तो कभी बाप के पास, तो कभी ये तो कभी वो। बेसिकली वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब हस्बैंड बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। भाई ये मुझे तो समझ में नहीं आया लॉजिक। जो प्यार करते हैं ना वो प्रेग्नेंट होने से पहले भी करते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद भी करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, और बच्चा होने के बाद भी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ एक जन्म देने के बाद भी वो थोड़ी बहुत रिकवरी मोड पर रहती है और उसको जरूरत होती है सहानुभूति की, प्यार की, केयर की और पैम्परिंग की। हाँ लेकिन बच्चे से ऐसे नहीं है कि बच्चा हो गया है तो प्यार कम हो गया, तो बच्चे से ज्यादा हो गया तो माँ से कम हो गया है। बस बच्चे के लिए और ज्यादा प्यार आ जाता है। और भाई
किसी का केस कुछ है, किसी का केस कुछ है, ये मैं क्या ही बता सकती हूँ। होते होंगे ऐसे आदमी, हमने तो अपने दायरे में ना देखे ना सुना किसी से प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ना गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, या कहीं और टांका फिट हो गया, या फिर जो है अपनी बीवी को चीट कर रहे हैं, या उनको प्यार कम कर रहे हैं, या उनको पैम्पर कम कर रहे हैं। और तू क्यों पूछ रही है? तू अपनी भाभी से पूछना। तो वो तो रिसेंट अभी प्रेग्नेंट हुई, फिर उन्होंने डिलीवरी किया, फिर उसके बाद उनका बेबी जो है 2 साल का हो गया। नहीं नहीं अम्मी देखो, बच्चे के लिए तो बात अलग बात है, बच्चे के लिए तो तुम्हारे दिमाग में फजूल की बातें आ रही है, तुम फजूल की बातें बहुत करती हो। तुम्हें हो रहा है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। शर्म नहीं आती? इतना भर भर के लोगों ने इनको इस बात के लिए कमेंट किया है कि शर्म करो तुम। जिनके साथ ये गुजरती है ना, उनको कितनी तकलीफ होती है, और तुम हट्टे कट्टे होकर उनका इन सब चीजों का इतना मजाक बना रहे हो। शेम ऑन यू। बच्चे के बाद तो सच में और मोहब्बत आती है, अम्मी बता रही हैं। अम्मी जी पहले नमाज तो पढ़ लो, क्यों दुनिया की बातें कर रही हो नमाज में बैठ के? ऐसा होता है ना? चलो ठीक है फनी, मेरी गलतफहमी होगी, चलो मैं माफी मांगती हूँ, चलो तुम्हारे पैरों में पड़ के माफी मांग लेती हूँ। नहीं, तुम्हारी पूरी गलतफहमी हो, तुम पूरी गलत हो। चालू अपी तुम पूरी गलत हो। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये बिछाई अम्मी ने चटाई, और मैं बेशर्मों की तरह से कैमरा लेके खड़ी हूँ, अपनी माँ को काम करने दे रही हूँ। जबकि अब तो मेरी माँ को धीरे धीरे घुटनों में भी तकलीफ होने लगी है, तो मैं हट्टी कट्टी होने के बावजूद भी काम नहीं करूंगी? ना ना ना, ना। और इनकी सोसाइटी में अभी तक भी गैस पाइपलाइन नहीं आई है। जो सिलेंडर इन्होंने यहाँ रखे हुए, वो भी तो देखो जरा कहाँ सिलेंडर रख रखा, बड़ी अच्छी जगह सिलेंडर रखा है। कितना ही अच्छा घर बना के दे दिया भाई भाभी ने, पर इनको ना बस क्या कहो ना, उनको वैसे ही रहने की आदत है, फैलावा मचा के। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बैठकर बातें करेंगे, चाय पियेंगे। चाय पीना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कह रही है सुन्नत है ना अम्मी? अरे चटाई पे बिछाना बैठना कहाँ से सुन्नत हो गया भाई? वो तो आप किसी भी कपड़े पर बैठ सकते हो। आजकल कहाँ घर में देखने को मिलती है किसी के चटाई। मगरिब का टाइम हो गया। अरे अम्मी तुम्हारी तो घड़ी बंद है। हाँ बेटा उसमें सेल नहीं है। तो तुम्हारे घर में नान रहता है, उसे सेल मंगा के नहीं डलवा सकती क्या? वो भी चालू अपी और फनी भाई डालेंगे। भगोने में कर करके और कागजों के गिलास में चाय पी जा रही है। मतलब कितनी औरतें? 4 औरतें होंगी भाई। इनके घर में 1 दर्जन छोड़ो, 1 दर्जन 6 कप का सेट होता है, वो भी नहीं है। चलो भाई चलो, कौन धोएगा? चलो कागजों के गिलास में पियेंगे, डिस्पोजेबल में, इन्वायरमेंट खराब करेंगे। आज मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आज हमारे घर पे यहाँ पे हैदू आया है, और देखो हमने पाव मंगाए हैं, हम चाय के साथ खा रहे हैं। भाई चले गए, अम्मी की डाइट का इस औरत ने वो हाल मचाया। अब ये बता दो कौन सा ऐसा दिन है जो आप इनको हेल्दी खाते हुए देख रहे हो? कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें वेट कम करने के लिए आपको पाव, बन और ये बाहर का खाना, ये सब खाने के लिए डॉक्टर कहता है कि आपके डाइट प्लान में ये सब लिखा, आपको ये खाना लाजिम है, तभी आपका पर डे 100 ग्राम की बजाय 1 किलो वेट गिरेगा। आज कितने दिनों बाद एक साथ चाय पी रहे हैं मेरे घर पे बैठ के सब के सब। अब देखो भाई, अम्मा है, चलती फिरती रहती हैं, काम वाम सब कुछ करती रहती हैं आराम से। और पहले के लोग, ये बात तो है, पहले के लोग ज्यादा मिलावटी वाली चीजें नहीं खाया करते थे, तो उनमें ज्यादा बेहतर ताकत है। आज के देखे के लोग, भाई मेरी दादी देख लो, जितना मर्जी जीना चढ़ लेती है, वो 2-3 बार तो जीना चढ़ती है, और इतना खड़ा जीना है कि जब हम भी चढ़कर जाते हैं ना, वो मतलब ऊपर मेरे चाचा, 2 चाचा ऊपर रहते हैं, और मेरे पापा और मेरे एक चाचा नीचे रहते हैं, तो ऐसे करके कोठी बनी हुई है हमारे यहाँ। तो भाई मैं चढ़ के सांस लेती हूँ, पहले जीना पूरा कवर करके इसमें सांस लेना शुरू कर देती हूँ, और वो बड़े आराम से चढ़ जाती है और उतर भी जाती हैं। बस हाँ ये है कि अगर लाइट चली जाती है तो बड़ा देखभाल के उतर के आना पड़ता है, क्योंकि कोठी के बीच में इस तरीके से पहले से जीना बना हुआ है वो, कि वहाँ पे रोशनी नहीं है। यानी कि अगर लाइट नहीं जल रही है या इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से दिन में भी वहाँ पर अंधेरा रहता है। बट देखो नानी देखो आराम से, उनको कोई ऐसे ज्यादा, देखो उम्र हो जाती है तो फिर तो हड्डियां देखो कमजोर हो ही जाती हैं, फिर तो चलने फिरने में वैसे भी तकलीफ होती है। और बेटी खाला देख लो जरा भाई, उनकी बेटी है और उसके बावजूद भी उनको घुटनों में तकलीफ है, तो वो इसलिए कुर्सियों पर बैठती हैं, 2 कुर्सी लेकर। अभी अम्मी को इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम रहते हम इन सारी चीजों के लिए अलर्ट नहीं हो रही है, सीरियस नहीं हो रही है। जबकि उनके बहू बेटे को फिक्र है, फिर भी बेटी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ना उसको अपनी फिक्र, ना अपनी बहन की फिक्र, ना अपनी माँ की फिक्र। फिक्र है तो बस अपने कंटेंट बनाने की फिक्र। तो फ्रेंड मैं रेडी हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ जिम। चलो यहाँ पे पढ़ रही है चबा के अम्मी की नमाज। ये देखो ये बैठ गई कुर्सी पे नमाज पढ़ने के लिए। क्यों भाई, तुम्हारे तो घुटनों में तकलीफ नहीं है, तुम तो आराम से जमीन पर बैठ जाती हो। और अम्मी जी अभी तो आप असक्का फसक्का लगा के जमीन पर बैठी हुई थी, तो काहे कुर्सी पर नमाज पढ़ रही हो भाई? जिनके साथ तकलीफ है उनके साथ अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि बेटी खाला, उनको तो अल्लाह ने भी किया हुआ है कि नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप कुर्सी पर पढ़ सकते हो, बट जब आप लोग अच्छे से जमीन पर बैठ सकते हो तो नमाज पढ़ने में तकलीफ क्या है? और ये देखो सो गया ये, और वो देखो कैसे भाई साहब उसको जो बच्चे की नैनी बनी हुई है वो कैसे संभाल कर बैठी हुई है। इतना
तो बच्चा सो गया तो क्यों बेचारे की नींद खराब कर रहे हो। और जैसे ही देखा ना कि कैमरा आ गया, उसका पूरा पेट खुला हुआ था, देखकर पेट ढकने की कोशिश की है उसने। क्यों? क्योंकि उसको डायपर पहना रखा है नीचे से, नीचे उसका बॉटम भी नहीं है और जो टी शर्ट है वो भी ऊपर हुई है। वैसे तो पूरी बाजू की टी शर्ट पहना रखी है और वैसे नीचे से पूरा नंगा के उसका पेट भी दिख रहा था। लेकिन जैसे उसने देखा कि कैमरा मेरी तरफ करा है फनी ने, तो पकड़ के उसकी टी शर्ट को नीचे को ढकने की कोशिश कर रही है। पर क्या होगा इस लड़की के भविष्य का? क्या जिंदगी भर ये यही करती रहेगी? इसकी माँ को क्यों नहीं फिक्र होती? चलो चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ अम्मी, आप मुझे क्या बता रही थी वो भी बता दो हमारे फ्रेंड्स को। वो हमारी फ्रेंड्स जो है ना वो सब पढ़ लेंगी। तो अब पढ़ने के लिए इन्होंने कुछ बताया कि मगरिब की नमाज में क्या पढ़ते हैं। और ये वाली दुआ हमारी अम्मी जरूर पढ़ती थी और हमें भी सबको बताती थी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और ये जो तीनों चीजें बताई है ना, ये बरकत के लिए बताई। पढ़ा करो अच्छी चीज, अच्छी चीज बताएंगे तो डेफिनेटली अच्छी चीज बोलूंगी। एक दुआ और बताती थी मेरी अम्मी, रोजी के लिए बड़ी अच्छी है, आप कहोगे तो मैं लिखकर कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। अल्लाहुम्मा अगफिरनी बि अलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अमन सिवाका। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन है। आप पढ़िए किसी भी मकसद के लिए, चाहे फिर किसी भी चीज के लिए। जिनकी बच्चियों के रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं उनकी माएँ पढ़ सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी वेल बींग के लिए पढ़ सकती हैं, अपने किसी रुके हुए काम के लिए पढ़ सकते हैं। और एक दुआ जो हमेशा मैं बचपन से पढ़ती आ रही और शाहरुख खान भी पढ़ते हैं, और वो दुआ है नशरु मिनल्लाहि वो फतहुन करीब। आगे पीछे जितना मर्जी पढ़ लो। जब शुरू करो तो 3 बार दरूद शरीफ से, और जब भी एंड करो जितना मर्जी अनलिमिटेड पढ़ो। और जब भी आपको यह है कि भाई अब मुझे बंद करना है, रोकना है, या मुझे कुछ और काम करना है, तो फिर वापस से दरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह को बख्श दो। तो एक तरीके से आगे पीछे दरूद शरीफ लगाने से, पढ़ने से वो दुआ आपकी लॉक हो जाती है। और दरूद शरीफ पहले लगा देने से वो सीधा अल्लाह तक जाती है, यानी कि वो सीधा फरिश्ते जो है वो अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। तो अच्छी दुआएं बताइए अम्मी, पढ़ा करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने तेल गरम कर दिया। आप कैपेसिटी देखो भाई भगोने की, मतलब भगोना कितना बड़ा है। और उस भगोने में जब इन्होंने, वैसे तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब उसके अंदर कुछ डलता है और तेल जब हिलता है तो ये पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी है। भाई साहब 500 ml से कम रिफाइंड नहीं है, ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भगोना है, चौड़ा है, और उसके बाद भी इतना है कि एक पोरवा जितना डूब जाएगा, इतना गहरा है। तो तेल गरम हो गया है और अम्मी डालेंगी खड़े गरम मसाले। और अम्मी ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाया फिर भी इतना गरम मसाले नहीं डाले। और भाभी जी ने देख लो भाई साहब हक अदा कर रखा है, पता नहीं क्या करके छोड़ेंगी, सबके लीवर खराब करके छोड़ेंगी क्या। इतना गरम मसाला सेहत के लिए अच्छा थोड़ी ना होता। अम्मी अपने स्टाइल से बना रही है और थोड़ा मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, और हेल्प करते करते पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। तो फ्रेंड्स पहले खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैं खड़े गरम मसाले नहीं डालती क्योंकि वो मुंह में आते हैं, और भाभी ने तो सारे के सारे खड़े गरम मसाले उसी की प्लेट में भर के दे दी। उन्होंने इतने सारे चिकन बनाने के लिए 2 बड़ी इलायची ली, 2-3 तेज पत्ता लिया, 1 सिनेमन स्टिक ली, और मेरे ख्याल से शायद 8 मुझे दिखाई दे रही हैं काली मिर्च दिखाई दे रही हैं, 3 या 4 लौंग दिखाई दे रही हैं, और 2 छोटे छोटे से टूटे हुए फूल दिखाई दे रहे। तो ठीक है, थोड़ा सा जीरा है, तो शाहजीरा और जीरा दोनों मिले हुए हैं, तो इतना तो चल जाता है कि अगर आप इतना सारा चिकन बना रहे हो। लेकिन उसके बाद भी फिर ये पिसा हुआ भी तो डालेंगी। तो ये हो गया है तेल, और ये इसमें डालेंगे। और भाई साहब एक उंगल जो होता है ना, एक फिंगर का जो फिंगर टिप होता है, डिपेंड करता है कि किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, उससे ज्यादा तेल है अगर आप डिप कर देखोगे तो, इतना तेल। और बेटी काला अब ये डलेगा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है फ्रेंड्स, जो हम पीस कर नहीं रखते, हम बाजार से मंगाकर पलट देते हैं। अब देखो भगोना चढ़ाया अम्मी ने, गरम मसाला डाला चालू अपनी ने, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला बेटी काला ने, और अम्मा आई है इंस्ट्रक्शंस देने। देखो अच्छा पकाना, अच्छा बना चिकन या हमारा मुर्गा अच्छा बना तो 50 रुपए देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें चिकन भी डाल दिया है, अब इसको हम भूनेंगे। चिकन को ढंग से धो तो लेती कम से कम, इसलिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि ये चिकन है ये क्या है। नहीं है तो ये चिकन ही, लेकिन ढंग से धोया नहीं। और अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा खसखस निकाल लिया है, और इसे खसखस का पता भी नहीं था। ससुराल में कितने नौटंकी करी थी कि खसखस कैसी होती है, खसखस किसको कहते हैं, खसखस क्या होता है, कितनी नौटंकी करी थी ससुराल में। और अम्मी ने ये खसखस जो है ना, मुझे लग रहा है ताजी ताजी मंगवाई होगी, क्योंकि ये पिन्नी में से पलट रही थी, मतलब इनके यहाँ कोई बॉक्स नहीं है। जबकि छोटे छोटी सी चीजें जो होती हैं ये सब तो छोटे छोटे से डब्बों में रख देते हैं, जैसे कि कलौंजी, सौंफ, खसखस, अजवाइन, जीरा, भुना जीरा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं छोटे छोटे डब्बों में आने की कह रही है। और ये थोड़ा सा ना 4 मगज डाल देंगे। 4 मगज नहीं है ये, वो जो 4 मगज होती है ना वो मिक्स होती है। ये मेलन सीड है ओनली। जो खरबूजा होता है ना, बड़ा वाला खरबूजा जो होता है, मतीरा भी बोलते हैं, उसका जो बड़ा वाला बीज होता है ये वो है। एक होती है खरबूजे की बीज, एक होते हैं ये वाले बीज, एक होती है मेलन सीड, तिल,
ये सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो इससे डालने से जो ग्रेवी है वो रिच हो जाती है। फिर उसमें डालेंगे वो कोकोनट। कह रही है फ्रेंड्स ये आधी अम्मी की रेसिपी आधी मेरी रेसिपी, आप देखते हैं कैसे बनते हैं भाई। तू मत आइयो किचन में तो अच्छी बन जाएगी। अब ये दोनों का मिक्स होके बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये डाल दिया इसमें धनिया पाउडर, मतलब सारे मिर्च मसाले सब कुछ डाल दिया। तो अम्मी अब आपको अच्छा लग रहा है? हैदर आपके घर पे आपके बेड पे आके लेटा हुआ है यहाँ पे। हमें इतना अच्छा लग रहा है बेटा, हम बता नहीं सकते हमें कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ हैदू हमारे घर में, रौनक आ गई हमारे घर में हैदर के आने से। जबरदस्ती निकलवा रही है ये, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है या जिनके मन में बातें होती है ना वो खुद ब खुद बोलते हैं, वो दिख भी जाता है। इसकी दादी को बार बार बोलना नहीं पड़ रहा था कि मेरा पोता आ गया मैं कितनी खुश हूँ, मेरा पोता आ गया मैं कितनी खुश हूँ, ना चेहरे से नजर आ रहा था। मेरे घर में रौनक आ रही से रोज भेजा करो। रोज तू क्यों नहीं भेज देती भाई? 1 घंटा आधा घंटा रोज भेज दे कि आधे घंटे में तो वो एक बार फीड लेने के बाद आधा घंटा तो वो खेलता बेलता ही होगा ना, भेज दो उसको, क्या होगी। पर नहीं फ्रेंड्स, मैं लगती हूँ हैदर को, क्योंकि उसको चाहिए एवरी टाइम फीड। भैया माशाल्लाह मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मतलब कुनबा ही कह सकते हो। तो जब मैं अपने बेटे को लेकर गई थी, जब पहली बार मतलब जब बेटा मेरा हुआ था, तो मैं 1.25 महीना नहाकर गई थी ना, मुझे यही नहीं पता होता था अब किसके यहाँ अब किसके यहाँ। पूरा पूरा दिन एक आध बार फीड कराने के लिए ले आते, एक आध बार फॉर्मूला मिल्क बनाकर दे देते। फ्रेंड्स बीच बीच में देखो हम चिकन देखने भी आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको ये कैसा दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये अब मेरा फाइनल टच, मेरा पीसा गरम मसाला। देखो मैंने कितना सारा ढक्कन भर के डाला। और मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर काहे डलता है? इसमें तो केवड़ा डलता है। इलायची का फ्लेवर तो ऑलरेडी आप गरम मसाले में पीस चुके हो, जब डाल भी चुकी हो। अम्मी जी इलायची पाउडर किस में डालते हैं? स्वीट में डालते हैं अलग से। इसमें तो सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला डलता है और केवड़ा डलता है। चलो भाई अब क्या करें, दोनों माँ बेटी ने मिक्स करके बनाया, किसकी अकल है अब क्या कह सकते। देख लो भैया कितना तेल चढ़ा पड़ा है, और ये सारा तेल ये जो जितने भी खाने वाले लोग हैं ना सबके पेट में जाएगा। तो फ्रेंड्स हैदर देखो यहाँ पे आराम से सोया। अब चलते हैं बाहर और फनी को चिकन खिलाते हैं। अब ये बताओ इस बीच में भाई भाभी आए तो उनको खाते हुए काहे नहीं दिखाया, और उन्होंने खाते हुए काहे नहीं शूट करा। और वो कह रही फ्रेंड्स देखो ये रिजा देखो अपना डाइट का खाना खा रही है, उसमें टमाटर रखे हैं, खीरे रखे हैं, दाल रखी है और रोटी रखी है, और जो नाचनी की रोटी है। यस दैट्स वाई ये होती है जो है स्पिरिट। अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाना, आपको डाइट करनी है तो डाइट ही करनी है, क्योंकि तभी आप किसी गोल पर जा पाओगे। तो अच्छा है बेटा लगे रहो, कम से कम तुम अचीव कर लोगे अगर इसी तरीके से लगी रही तो, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये ना हो कि बस ब्लॉग में दिखाने के लिए बैठ गई एक टाइम लेने के लिए और बिना कैमरे सब कुछ चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन बनाया सबने है, लेकिन चलो दिखाते हैं। लेकिन रेसिपी मेरी थी फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी थी वो। और कितना भगोना भरा हुआ था भाई साहब, इतना सारा भगोना इन लोगों ने सारा खा लिया, और अभी तक भाई भाभी आए नहीं है। बनाया तो भाई भाभी के लिए था, क्यों नहीं बताया कि उनकी अम्मी को भिजवाया कि नहीं भिजवाया? जब तुम सारा खानदान यहाँ पर खाना खा रहे हो तो उनकी अम्मी यहाँ पर क्यों नहीं आई, मतलब उनकी मम्मी यहाँ पर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं अपने साथ बिठाकर खिलाया? क्यों नहीं उनको बुलाया कि आ जाओ आंटी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, क्योंकि उनका अभी बेटी और दामाद तो आया नहीं है। ये तो भगोना खाली हो गया। खाली होने पे भी देखो कितना तेल चढ़ रहा है। हाँ दिख तो अच्छा रहा है कौरमा, लेकिन आप ये मसाला देखिए, ये मसाला देखिए कितना अच्छा मसाला है, एकदम दानेदार मसाला है। मेरी रेसिपी है, मुझे क्रेडिट दो। नहीं मुझे तो गोल्डन वो चाहिए गले में लटकाने के लिए, मुझे मेडल चाहिए। इतना दानेदार है कि दिखाते दिखाते हमने ये भी दिखा दिया कि हमने नीचे से जला भी दिया है। थोड़ा सा गहरा चमचा मारते तो कलोसी जो वो जमरा चिपक रहा है ना वो भी आ जाता भगोने के उसमें स्पैचुला में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना यमी है ये, आप खाकर ही बता पाओगे कि इतना यमी। और मेरा तो फिर से मन कर रहा है फ्रेंड्स, अभी मेरी फिर से लार टपक रही है। इतना सारा भगोना भर के तो हम 3-4 औरतें खा गई, अभी तो भाई भाभी आए भी नहीं है। माशाल्लाह मैं एक बार खा चुकी हूँ, फिर दोबारा मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं फिर से खाना चाहती हूँ, और बस खाते रहना चाहती हूँ। चलो तो तुम भी मेरे साथ बैठ के खा लो। नहीं फ्रेंड जब ये खाना बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है। देखो अभी हमारी झगड़ा हुआ था ना जिम जाने से पहले, तो इसने मुझे फिर फोन करके कहा अभी तेरा पेटीएम एटीएम सब रोकती हूँ, तो अब आके मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी। तूने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी बहन है, सबसे अच्छी बहू है, सबसे अच्छी ननद है, सबसे अच्छी भांजी है, सबसे अच्छी नाती है। और कोई रिश्ता रह गया? चलो जल्दी से बताओ फटाफट। लेकिन ना अच्छी भतीजी है, ना अच्छी पोती है, और ना अच्छी ताऊ की भतीजी है बड़े पापा की। ये है वैसे कभी कभी चीजें खराब कर देती है, लेकिन खाना बहुत अच्छा जब भी दिल से बनाती है। अच्छा ये दिल से बनाती है तब खाना अच्छा बनता है? ओ मुझे लगता है हाथ से खाना अच्छा बनता है। लेकिन कुछ चीजों में वाकई अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें तो ये बिगाड़ ही देती है। जैसे अंडे की भुर्जी बहुत अच्छी बनाती है, वो भी बिना प्याज के प्याज डालना भूल जाती। नहीं मैं भूल जाती हूँ, ऐसे मत कहा करो, मैं भूल जाती। और ये वाला जो सूट इसने पहन रखा है ना, इसी सूट को अगले दिन तक दोपहर को पहने घूम रही है, बस इसने दुपट्टा बदल
लिया। जो अम्मी का दुपट्टा है ना वो दुपट्टा ओढ़ लिया था इसने, पिंक कलर का सूट यही था जिसमें मैं कहती ना कि झोला जैसा पहन के घूम रही थी ये यही सूट था, बस दुपट्टा इसने बदल लिया। अगले दिन मतलब भाभी आ गई हैं, सारा दिन इसने ये पहना हुआ है। अगले दिन भाभी फिर आई है, भाभी नहा धो के इसके पास आई थी वो देने के लिए इसको जो शीरमाल वगैरह लाई थी, और ये यही झोला छाप कपड़े पहनकर घूम रही थी। फ्रेंड्स जो पर्दे हैं ना, पर्दों की जो प्लेटें होती हैं उनमें हमने हैंगर को इल्झा के उनका अगर पर्दा टूटता है तो टूट जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने तो अपनी अनबॉक्सिंग कर ली, यहाँ पर अपनी स्टोरी बना ली, 3-3 सूट लटका लिए। और फ्रेंड्स ये जो सूट आए हैं ना, ये सारे सूट हम आपको पहन कर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे साइज के सिले हुए हैं, हमने साइज दिया था तब उन्होंने सिल कर भेजे थे, तभी तो हमें ये प्रमोशन के लिए आए थे। तो हमने कहा पूरा कैटलॉग हमारे लिए सिल दो, हम साइज बता दे रहे हैं और हमें सिलवा कर भिजवा देना, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और हमें बने बनाए सूट भी मिल जाएंगे। और लगातार इसको उसी ब्रांड से, उसी रुमाइजा से, उसी कौन सी जगह है वो दिल्ली में जो शाहीन बाग वाली है वहीं से मिल रहे इसको कपड़े, क्योंकि पूरा कैटलॉग सिलवा लिया इसने अपने साइज का। अम्मी दुकान लगी है, सूटों की दुकान लगी तो दे देना एक आध अपनी अम्मी को सिलाया। अब तो तेरा और तेरी अम्मी का एक ही साइज हो रहा है। बाकी अभी ये वाले भी इनको भी लगाना है, ये वाले भी लगा। मैंने क्या कहा है, पूरा का पूरा कैटलॉग ले लिया है इसने। वो जो निदा की ननद है ना वो भी कुछ इसी टाइप के सूट ही सेल कर रही है। और देखो स्पेशली इसने क्या करे, आगे से फ्रंट पे चेन लगवा के सूट सिलवाए गए हैं ये सूट भाई। सब में आगे से कट लगा के उसमें सब में चेन लग रही है, क्योंकि ये सूट जो है ना वो चेन वाले सूट नहीं है, स्पेशली उनमें कट लगा के छोटा सा और उसमें चेन लगवाई गई है फॉर फीडिंग पर्पस। अम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा है पर्पल कलर का, बहुत अच्छा बना है तुम्हारा चिकन। अरे अम्मी जो सूट मांग रही थी, सूट के बारे में जो बात कर रही थी अम्मी, वो तो तुमने सुनाया नहीं। चालू पे तुम बड़ी चालाक हो, तुमने काट दिया। बहुत अच्छा बना है तुम्हारा चिकन फ्रेंड, बहुत अच्छा। मैं पहली बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ये वाली रेसिपी शेयर करो। ओफो चालू फूल ही नहीं समा रही है भाई साहब, तारीफ हो रही है, क्योंकि मैंने धमकी दी थी इसको कि अगर मेरी तारीफ नहीं की तो ATM करो, वो सब बंद हो जाएगा। खा तो ले भैया, पहले मुंह में खाना रख के जो तू बोल रहा है। मैं इसे पहली बार कह रहा हूँ, तुम अपने चिकन की रेसिपी शेयर करो, बहुत बढ़िया बनना है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बनना है। तो तू एक काम कर, अपने जो रेस्टोरेंट के शेफ है ना उनको बुला, उनसे चालू अपी से उनको कह के सिखवा। और यही वाली जो ना जो वो सबको, बाकी सबको भी तो खाने का मौका मिलना चाहिए, तुम्हारे घर वाले थोड़ी ना खाएंगे चालू अपी की रेसिपी। क्यों ये अपना कॉपीराइट किसी को देगी भाई? ना 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 ना, ये नहीं फनी, देखो ये बहुत गलत बात है। नहीं, अपने रेस्टोरेंट में रखो जिससे सेल होएगी। इतना अच्छा बना है, सेल होनी चाहिए। बेफायदे में बेफजूल में मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता। हाँ, जैसे कि रिजा का बनाया हुआ केक जो उसने बनाया था 15 अगस्त पे, और उसके बाद जब अगली बार वो बेकिंग करी थी कुछ टाइम बाद, तो क्या कह रहा था, कितना गंदा तूने केक बनाया था, इतना हार्ड केक बनाया था। और उस टाइम पे बहुत अच्छा केक बना है, बहुत अच्छा केक बना। चल झूठे, जो है मुंह पे बोलूंगा, बिल्कुल सचमुच में अच्छा बना है। तुम इसकी रेसिपी शेयर करो। मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है पर एग्जैक्ट नहीं बताया है कि कितना क्या क्या डालना, वो तुम बता भी नहीं पाओगी चालू अपी, क्योंकि तुमने पूरा चिकन बनाया ही नहीं है। तुमने इतना अच्छा चिकन बनाया है, उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, एकदम पक्का पक्का। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुमसे ही पैसे लूंगा, तुम्हें ही उसका इनाम दूंगा। और वहां पे बिछा के, वो पता नहीं कारपेट है या क्या है छोटा सा, उस पे बिछा के और ब्लैंकेट बिछा के उस पे बच्चे को लिटा रखा। और जब भाई भाभी आए हैं तो भाई भाभी यहीं पर ही बैठकर थोड़ी देर के लिए गए हैं, लेकिन किसी को भी खाना खिलाते हुए किसी के भी व्लॉग पे हमें नहीं दिखाई दिया कि अम्मी ने इतनी मेहनत मिन्नत से बनाया है कि भाई मैंने अपने बहू बेटे के लिए, रूहान के लिए बनाया है। पर उन्होंने तो बैठ के तुम्हारे साथ फैमिली की तरह से खाया ही नहीं। कहाँ गया तुम्हारी फैमिली का बॉन्ड? हम साथ साथ है कि नाटक नौटंकी। अच्छा, क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जाएंगे और सिर्फ हम अम्मी के साथ बैठकर खाना पीना खाएंगे? पर चालू तो वहां पे पूरी मंडली को लेके पहुंच गई, या रास्ते में से कुछ और खा लिया था और बाद में बोल दिया होगा कि हमारा पैक कर दे दो, हम बाद में खा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम जाने वाले थे ऊपर, लेकिन अब भाई भाभी बस आने ही वाले हैं, तो इसलिए हम रुक गए थे। तो हैदर तो बिल्कुल रेडी बैठा है अपने भाई रूहान से मिलने। कितने अच्छे से बोलता है, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो बार बार कहता है हैदर दिखाओ ना। उसको कैमरे से, कैमरे की बातों से, कैमरे में जो बातें बोली जाती हैं उससे उस बच्चे को भी अब इतना ही लगाव हो गया है, क्योंकि बचपन से वो यही तो देखता आ रहा है। और अब ध्यान दोगे ना तो इसका बेबी भी आई कांटेक्ट करता है, उसकी नजर ना चाहते हुए भी कैमरे पर जाती है। और फ्रेंड्स भाभी आई थी, वो भोपाल के शीरमाल लेकर आई थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे हो गया। फिर भाभी आई थी, वो भाभी ने शूट कर लिया, वो इसने शूट नहीं करा, तो वो भोपाल के शीरमाल लेकर आई थी। हमने चाय बनवाई, फिर हमने भोपाल के शीरमाल खाए। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे, क्योंकि भाई भाभी के यहाँ पे आज खाना है। भाभी ने हमारे लिए डिनर प्रिपरेशन किया है, उन्होंने चिकन बनाया है। कल भी चिकन खाया था, आज भी चिकन खाया है, 2 दिन पहले भी चिकन खाया था, उससे पहले बाहर का खाया था। हम तो रोज बाहर का खा रहे हैं। तो भाभी ने बहुत ही अच्छा चिकन बनाया। अच्छा, तुमसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, शक्ल दिख रही है भाभी का, कितना अच्छा चिकन बना। और उसमें जो पड़ी हुई बहुत सारी काली मिर्चें ना, वो भी गिनती में आ रही है। और तुम्हारा ये भी देख रही हो कि तुम कितने गंवार तरीके से खाना खा रहे हो। पता नहीं भैया इनको क्या ऑब्सेशन है। भाई के व्लॉग में मैंने जो चीज देखी, जो पापा को जिस तरीके से ये जबरदस्ती अपना कंटेंट बनाने के लिए उनको यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको जब उनका जनाब का व्लॉग का रिव्यू करूंगी तब उसके साथ शेयर करूंगी कि वो इस पॉइंट पर क्या बातें थी। और भाभी जी खा रही है हक्का नूडल मंगा के अपनी ननद के रेस्टोरेंट से, और दुनिया भर के पार्सल भी रखे हुए हैं। और
और ये भी बता दो कि हक्का नूडल मंगाया है, उसके अलावा 3 पार्सल रखे हुए भाई साहब यहाँ पर। पूरा भगोना रखा है जो उन्होंने चिकन भरकर बनाया होगा, क्योंकि ये पहुंची है लेट और खानदान पूरा खा चुका है। यानी कि अम्मी खा चुकी थी, पापा खा चुके थे, सारा घर सब कुछ खा चुके थे, लेकिन ये अपनी मंडली को लेकर बाद में पहुंची है वहां पे, यानी कि बेटी खाला को, अम्मा को और खुद। और फनी तो हमेशा भाई भाभी के घर से नदारत रहता ही है, क्योंकि जिस टाइम भाई भाभी के घर जाना होता है उसके अर्जेंट काम आ जाता है, अर्जेंट मीटिंग आ जाती है भाई उसकी। ग्रेवी वाला बनाया ना भाभी इसके साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुई थी वो सब मैं जो है कवर कर चुकी हूँ कि भाभी कल से आज से स्ट्रिक्ट डाइट पर जाएंगी, आज खा लो कोई बात नहीं। और भाभी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करती हैं, भाभी का बहुत अच्छा ये हो रहा है, भाभी का बहुत अच्छा, कर लो तुम जितना तुम्हें करना है ना आपस में। अभी तो देखो हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने, पहले हस्बैंड का व्लॉग आया, वाइफ के साथ कोलैब किया, फिर आज वाइफ का वो आया व्लॉग आया, उन्होंने हस्बैंड के साथ कोलैब किया। ज़्यादा कुछ उखाड़ पाए नहीं, इनके व्लॉग पे ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं। अब हो सकता है कि भाई या भाभी बहुत जल्दी चालू अपी के साथ कोलैब करें। कोलैब मतलब वो दोनों की डीपी जो साथ में दिखाई देती है, दोनों आईडी एक साथ जो दिखाई देती है, यानी कि दोनों चैनलों पर दिखाई देगा वो। लेकिन व्यूज़ और जो अर्निंग होती है वो उसी को मिलते हैं जिसके चैनल से वीडियो अपलोड होती है। मेरा भी आप देखते हो मैं दोनों चैनल को मर्ज कर ही अपलोड कर, और अब तो सारे क्रिएटर कर रहे हैं जिनके भी दो चैनल है, सब कर रहे हैं एक साथ। जो कल चिकन बना था वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ वो तो मैंने पहले दोपहर को मैंने वही खा लिया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैडम जब आपने दोपहर को वो खा लिया था, इसका मतलब रात को नहीं खाया होगा इन्होंने। जब इन्होंने दोपहर को खा लिया है तो फिर अब तुम्हें चिकन बनाने की क्या जरूरत थी? अब तो कम से कम अपना डाइट वाइट सब कुछ कर लेते। तो वो मेरा कॉम्बिनेशन हो गया है, मैं कल से वापस से डाइट करूंगी और सब कुछ मैं डाइट का कर दिखाऊंगी, और वापस से फिर अपने वेट लॉस जर्नी पर चली जाऊंगी। अपने छालों का इनका सबका ध्यान रखूंगी, अपनी दवाई का ध्यान रखूंगी। तो फिर जो मेरे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं फॉलो करूंगी। तो आज मैंने खुशामदीद से वो मंगा लिया है हक्का नूडल, और वो जो ना फोक से ना स्पून से ना किसी चीज से, मैं हाथ से खा रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं। वैसे तो डाउन टू अर्थ बन रहे हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के हाथ से हम नूडल खा रहे हैं। और सब कह रहे हैं भाभी कितनी गोरी हो गई हो। नाजा खाला भी हमें बता रही थी कि भाभी कितनी गोरी हो गई, तभी तो हम झूठी चले गए फटाफट से अगले दिन अपनी झूठी स्किन को ठीक कराने। वो ना इसलिए हो जाता है कि आप क्लीन खाने लगते हो कि मैंने शुगर छोड़ दी, बस मैं चाय में लेती थी। देखो अपना झूठ खुद ही बोल दिया, पोल खुद ही खोल दी। और कितनी जगह चाय पीती है, अगर दिन की 4-5 अगर मीठी चाय पी रही हैं तो कहाँ से शुगर छोड़ दी भाई साहब। मेरी डॉक्टर ने मुझे एक टाइम भी शुगर लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, स्ट्रिक्टली नहीं, नो मीन्स नो। और चाय भी उन्होंने बस मुझे एक अलाउ करी है। जब मैंने उनसे कहा ना कि मैं कम से कम 2 बार लूंगी, पी के ले लूंगी, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, एक सुबह ले लो और एक शाम को ले। और ये कितनी बार चाय पीते हैं और कह रही बस शुगर मैं ना चाय में लेती, मैं तो सिर्फ चाय में शुगर ले रही थी और किसी में भी नहीं ले रही थी। वो तो सबसे पहले मना करते हैं चाय में, और चाय का तो सबको पता है आप कितने शौकीन और दिन भर की आप कितनी चाय पीती। उसके बाद मैदा आपका बंद हो जाता है, कहती मैदा बंद हो गया, मीठा बंद हो गया और फ्राई बंद हो गया बस। और वो कर रहे हो भाभी? हाँ वो कर रहे हैं, तो तू भी कुछ कर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी, और जब भाभी पैर पे पैर रखकर बैठी थी और उन्होंने नाइटी गाउन पहना हुआ था तो हमने उनकी टांगे भी दिखा दी। हम वो क्लिप चाहते तो कट कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर दिखा दी। और ये मुझे ये बता दो, कोई अगर ये डिनर के लिए आए हैं तो रात को 12:45 बजे यानी कि 12:40 पर फनी आया है, जो बैठा है उनकी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं घड़ी में। और वहां पे जब वो बैठा है खाना खाने के लिए, कहती भोपाल की मिठाई खा ली। हाँ मैंने भोपाल की मिठाई खा ली। ये कैसे जिम करते हैं, ये कैसे डाइट करते हैं, सब कुछ तो खाते पीते रहते हैं। और पीछे ब्लैक कलर के बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, 1 2 3 4 एक लाइन लग रही है, 4 एक लाइन, यानी कि 8 लाइनें जो लग रही हैं वो उन कंटेनर की लग रही हैं। और छोटे छोटे से बहुत छोटे से कंटेनर हैं जिसमें वो रस्सा सा करके देते हैं। पता नहीं क्या इन्होंने मंगाया, वो बिरयानी पे जो रस्सा करके देते हैं वो है, ये क्या है, वो भी रखा हुआ है। और मैडम मैंने क्या कहा था कि कितने सारे लिफाफे रखे हुए हैं, यानी कि खुशामदीद से या कहीं से और भी बहुत सारा खाना मंगाया गया। जब चिकन बनाया है घर में तो ये इतना सारा खाना क्यों मंगाया और किसके लिए मंगाया, ये तो दिखाया ही नहीं। आपको भोपाल की मिठाई अच्छी लगी? हाँ बहुत अच्छा लगा। और अम्मी का मुंह नहीं रुक रहा भाई, सब खाते खाते पता नहीं क्या हाथ में ले रखा, पता नहीं कौन सी सोच में बैठी हुई है। और इसी जगह की मैं बात कर रही थी कि वो जो रेड कलर का सूट पहनकर ये बैठी हुई है, उधर तो माँ बेटी ने इतने बड़े बड़े पांचे ऊंचा करके गट्टे सारे के सारे दिखा रही है, और इधर यहाँ माँ बैठ के दोनों मतलब पैरों को बैठी हुई है, दोनों पैरों के पांचे चढ़े पड़े हैं और खाने में लगी पड़ी है बेदिहानी में, पता नहीं क्या सोच रही है और खा रही है अजीब सा मुंह बना। कहती है चिल वाले सीन चल रहे हैं, सब आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सी मिठाई है, डोडा है या गज्जा के? खा भाई तू सब खा, नदीदों की तरह से खाते हैं टूट टूट के। और देखो अब एक स्क्रीन भाई ये तो मैं शेयर जरूर करूंगी, ये मैं शेयर करे बिना नहीं रह सकती। बेटी खाला ने पहन रखे हैं,
अम्मा ने पहन रखी है शलवार, बेटी खाला ने ट्राउजर ही पहन रखा है और अम्मी ने पहन रखा है। अम्मी की टांगे देखो कितनी ज्यादा दिख रही हैं और अब बेटी खाला की देखो कितनी कम दिख रही हैं, वो भी तो बैठी हुई हैं। ये क्या है ये माँ बेटियों को, और ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रही है? कौन से इस्लाम में लिखा है कि औरतों को इतने इतने पैर दिखाने हैं अपने? और अभी भी खाना नहीं रुक रहा, देखो जरा स्क्रीन पर, और इतना सारा भर रखा है मुंह में, फिर भी पता नहीं क्या झंक झक के कौन सी मिठाई देख रही है जो जनाब जो है वो ऑफर कर रहे हैं अम्मा को और बेटी खाला को। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भाभी ने जब पैर उठा के बैठा तो हमने देख लो उनका ये भी दिखा दिया कि गाउन में उनकी कितनी कितनी टांगे दिख रही थी। ये तो हमने बेशर्मी से अपनी अम्मी की भी दिखा दी और अपनी भाभी की भी दिखा दी। और बस फिर हम अपना फेवरेट काम कर रहे थे पूरा खानदान, क्योंकि हमें खाने के अलावा और कोई दूसरा काम हमारा आता नहीं, यही हमारा सबसे फेवरेट काम है। तो ये था चालू अप्पी का वीडियो और मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक